समानता का सिद्धांत जो आधुनिक युग की देन है, आइए हम उस पर बात करते हैं। हम जानते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति ने यह स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने, फ्रांस की जनता के सामने यह विचार स्थापित किया कि जन्म से सभी लोग स्वतंत्र भी होते हैं और समान भी होते हैं। इसके पहले सारी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब ये माना जाता था कि जन्म से लोग न स्वतंत्र होते हैं न समान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गुलाम है, स्लेव है, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन जन्म से भी स्लेव होगा। तो समाज में समानता का विचार एक्सेप्टेबल नहीं था और समाज में ये माना जाता था कि स्पेशली राजाओं के लिए, पुरोहितों के लिए, कि वो ईश्वर के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं और ईश्वर के अधिक निकट हैं रेस्ट ऑफ लोगों की तुलना में। और राजा की बात मानना सभी लोगों के लिए ईश्वर की बात मानना है, पुरोहित की बात मानना ईश्वर की बात मानना है। तो लेकिन आधुनिक युग ने इस विचार को खारिज कर दिया और यह स्थापित किया कि नहीं, सभी लोग जन्म से स्वतंत्र भी होते हैं और समान भी होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समानता का विचार, समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। और आधुनिक युग में समानता के विचार को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। हम जानते हैं कि रूसो एक महान विचारक थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे। अब समानता का जो विचार है, जिसे केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है, यह विचार क्या है? तो देखिए, समानता के कई आयाम हैं। समानता का सबसे पहला आयाम तो है कि समानता का अर्थ है नैतिक समानता। नैतिक समानता का विचार जो है एक आदर्शवादी संकल्पना है और नैतिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ समाज में समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की समान रूप से संतान हैं। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो मोरल इक्वलिटी यह एस्टेब्लिश करता है कि सभी मानव जाति के सभी लोग ईश्वर के समान रूप से संतान हैं, इसलिए नैतिक रूप से समाज में उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। समानता का एक दूसरा विचार है वैधानिक समानता, लीगल इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी, जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। जब हम सब ईश्वर के समान रूप से संतान हैं तो विधि के लिए भी, कानून के लिए भी सभी व्यक्ति समान हैं। और जब कानून के लिए सभी लोग समान हैं तो कानून का व्यवहार भी जो है सबके साथ समान होगा। तो इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वैधानिक समानता के समर्थकों में बहुत सारे बड़े विचारक आए, लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल, ये सब जो है वैधानिक समानता के समर्थक थे। समानता का तीसरा आयाम सामाजिक समानता है। सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, जेंडर, किसी भी आधार पे भेदभाव की समाप्ति होनी चाहिए और समाज में इन आधारों पे किसी तरह की विषमता नहीं होना चाहिए। इसीलिए सामाजिक समानता विशेषाधिकारों की विषमता का अंत करता है कि कोई प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है। और सामाजिक समानता में ही यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी सामाजिक समानता है। ऐसे ही समानता का एक आयाम राजनीतिक समानता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि देश के राजनीतिक व्यवस्था में, देश के राजनीतिक तंत्र में
सबकी सहभागिता, पार्टिसिपेशन समान रूप से होना चाहिए, या सबको समान रूप से पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर मिलना चाहिए। अब हम चाहे नैतिक समानता, सामाजिक समानता हो, वैधानिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, भारत में अभी यह विचार पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि समानता की धारा अभी भारत में धीरे धीरे विकसित हो रही है। ऐसे ही समानता में आर्थिक समानता भी आता है। आर्थिक समानता में दो धारा है, एक कल्याणकारी राज्य की वेलफेयर स्टेट का और एक सोशलिज्म का। वेलफेयर स्टेट के विचारधारा में आर्थिक समानता का अर्थ है कि राज्य की ड्यूटी है कि व्यक्ति के बेसिक नीड को सबको पूरा हो, सबका बेसिक नीड सेटिस्फाइड हो, यह ड्यूटी राज्य की है, राज्य का कर्तव्य है। राज्य इससे बाहर नहीं रह सकता, राज्य इसे इग्नोर नहीं कर सकता। वही समाजवादी समानता का विचार करता है कि नहीं, राज्य यह नहीं कर सकता है, इसीलिए देश का, समाज का आर्थिक तंत्र जो है समाज के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि आर्थिक समानता के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ऐसे ही समानता के अंतर्गत एक विचार जेंडर इक्वलिटी का है, लैंगिक समानता का। जेंडर इक्वलिटी का क्या, हम जानते हैं कि हजारों वर्षों से हमारा समाज जो है मेल डोमिनेटेड समाज है। तो जेंडर इक्वलिटी का सीधा सा अर्थ है कि जो पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति होनी चाहिए, निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, कि पब्लिक लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी जेंडर बेस विभेद, इनइक्वलिटी समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में भी इस दिशा में काफ़ी काम चल रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। जेंडर इक्वलिटी के लक्ष्य को हासिल करना अभी पूरी तरह तो संभव नहीं है, या संभव हुआ नहीं है, हासिल नहीं किया जा सका है, लेकिन इस दिशा में समाज क्रमशः ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। और वो समय दूर नहीं जब हमारा देश भी और दुनिया के ज़्यादातर देश इस दिशा में जो है समानता के उद्देश्य को, समानता के लक्ष्य को हासिल करेंगे। और महिलाओं के घरेलू कार्य का महत्व भी जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है कि स्वीकार होना चाहिए। सामान्यतः हम समाज में जो महिलाएं घर में जो एज ए होम मेकर काम करती हैं, पूरे घर को जो मैनेज करते हैं, उसका कोई आर्थिक मूल्य समाज स्वीकार नहीं करता है, न जीडीपी में उसका आंकलन होता है, जबकि वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती है। यदि किसी घर में फीमेल मेंबर नहीं है तो उसके घर की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए फिर पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि घर की कोई वीमेन मेंबर, महिला सदस्य यह सारा काम करे तो उसका भी आर्थिक कंट्रीब्यूशन है, यह भी जेंडर इक्वलिटी का अर्थ है। ऐसे ही अवसर की समानता, अवसर की समानता का अर्थ है कि सबके साथ, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और समान लोगों के साथ असमान व्यवहार, मतलब कि एक जैसे ग्रुप के साथ एक जैसा व्यवहार करना। जैसे कि इसका अर्थ है कि समानता में क्लासिफिकेशन होना चाहिए। यदि हम बच्चों के साथ एडल्ट वाला कानून इस्तेमाल कर लें, या हम बच्चों के साथ एक एडल्ट का लॉ लागू करें, तो यह समानता नहीं असमानता हो जाएगा। एक समान परिस्थिति वाले लोगों पे, एक समान तरीके के लोगों पे, कि जैसे जो लोग थर्ड जेंडर में, तो थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना, उनके साथ वह व्यवहार नहीं हो सकता जो दूसरों के साथ हो सकता है, जो नॉर्मल लोग हैं। ऐसे ही विमेन के साथ, ऐसे ही ओल्ड एज लोगों के साथ, ऐसे ही फिजिकली डिसेबल के साथ। तो अवसर की समानता का अर्थ है कि समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना, असमानों के साथ असमान व्यवहार करना। तो इस तरह से हमने बहुत ब्रीफ में यह समझने की कोशिश हमने किया कि समानता क्या है, और हमने देखा कि समानता बहुत व्यापक विचार है और आधुनिक दुनिया इसी से आगे बढ़ रही है। आधुनिक दुनिया के लक्ष्यों को यदि हासिल करना है तो समाज में जब तक हम नैतिक समानता, जब तक हम वैधानिक समानता, जब तक हम सामाजिक समानता, मतलब कि जब तक हम मोरल इक्वलिटी, लीगल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी हम हासिल नहीं करते, तब तक समानता का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, और तब तक समाज को जो है
समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समाज में समस्याएं रहेगी, विरोध रहेगा। यदि लोकतंत्र की भी सफलता इस समानता के बिना संभव नहीं है। किसी भी आधुनिक दुनिया को समानता के बिना नहीं बनाया जा सकता, नहीं गढ़ा जा सकता। थैंक यू।